नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिरंगी दुनिया की इस खास एपिसोड में। और आज हम एक बार फिर से बात करेंगे बाबा नीम करोली का। जी हाँ, हमने पहले भी बहुत सारे नीम करोली बाबा के बारे में तमाम जानकारियाँ दी थी, लेकिन आज फिर से हम एक नई और चमत्कारी कहानियों के साथ हाजिर हूँ और मैं आपको बताऊँगा। तो इससे पहले कि शुरू करते हैं, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप पुराने हैं, लगातार हमारी वीडियोस देखते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो शुरू करते हैं बाबा नीम करोली के चमत्कार की कहानियाँ। बाबा नीम करोली के लाखों भक्त हैं। उनके भक्त भारत से विदेशों तक फैले हैं। एप्पल के सीईओ से लेकर फेसबुक के संस्थापक जैसी हस्तियाँ बाबा का अलौकिक आशीर्वाद ले चुकी है। उनके भक्तों के साथ बाबा के जीवन काल में या उनके जाने के बाद कुछ अलौकिक दिव्य चमत्कारिक अनुभव हुए हैं, जिसे उन्होंने अलग अलग माध्यमों से साझा किया है। बाबा के भक्तों के इन दिव्य अनुभवों में से कुछ उपलब्ध किस्से हैं जो बाबा के चमत्कार के रूप में संकलित किया गया है। तो हम उन तमाम किस्सों पर बात कर रहे हैं। बाबा नीम करोली के धाम कैंची धाम में हमेशा भंडारे चलते रहते थे और आज भी चलते हैं। बाबा के द्वारा सभी भक्त तृप्त होकर जाते थे। एक बार अचानक भंडारे में घी की कमी पड़ गई। बाबा के सेवक परेशान हो गए, अब क्या करें। तब वे बाबा नीम करोली के पास गए, उनको समस्या बताई। जब बाबा ने कहा कि शिप्रा का जल डाल दो, वो क्या घी से कम है। बाबा का आदेश मानते हुए सेवक बगल में बह रही शिप्रा से कनस्तर में पानी भर कर लाए तो वह पानी घी में परिवर्तित हो गया। अगर बात करें कि और भी क्या चमत्कार है, तो ये अलग अलग चमत्कार भी आगे की कहानी में बता रहा हूँ कि बाबा नीम करोली का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था। कहते हैं कि फर्रुखाबाद में एक कुआं था जिसका पानी बहुत खारा होता था। एक बार बाबा फर्रुखाबाद की यात्रा पर थे। किसी ने बाबा को बताया कि यहाँ कुआं को कारण हुआ है जिसका पानी बहुत खारा है। तब बाबा नीम करोली ने अपने एक शिष्य को कहा कि इस कुएं में एक बोरी चीनी डाल दो, पानी मीठा हो जाएगा। और वास्तव में उस कुएं का पानी मीठा यानी पीने योग्य हो गया। यह किस्सा भी बाबा का एक बड़ा रोचक है। एक बार बाबा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे और बीच यात्रा में टिकट चेकर आया और बोला कि बाबा नीम करोली महाराज के पास टिकट न पाकर उन्हें गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर कर दिया। बाबा वहीं किनारे आसन लगाकर चिमटा गाड़ कर बैठ गए। उसके बाद रेलवे के स्टाफ ने जैसे गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब गाड़ी बिल्कुल भी चलने को राजी नहीं हुई। स्टाफ के काफ़ी कोशिश करने के बाद ट्रेन नहीं चली तो किसी ने सुझाव दिया कि कहीं बाबा के रोष के कारण ना हुआ हो। तब रेलवे स्टाफ ने बाबा से याचना करके बाबा का विशेष कोच में बिठाया, तब गाड़ी आगे बढ़ पाई। बाद में रेलवे ने वहाँ एक स्टेशन का निर्माण किया जिसका नाम बाबा लक्ष्मण दास पुरी स्टेशन रखा गया। एक और घटना मैं आपको बताता हूँ कि इलाहाबाद के एक भक्त की कथा है, जिसमें वो बताते हैं कि 40 साल पहले रात में वे कहीं जा रहे थे और वे अपना रास्ता भटक गए। अचानक उनको अंधेरे में एक गुफा दिखाई दी जहां उजाला हो रहा था। जब वे गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा कि गुफा के अंदर महाराज जी बैठे हुए थे। महाराज जी ने उन्हें भोजन कराया और उसके बाद कहा कि तू रास्ता भटक गया है, तुझे उस तरफ जाना है। वह महाराज जी के कथनानुसार 15-20 कदम आगे गए तो उनको जिस गांव में जाना था वो मिल गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ न तो गुफा थी और न ही महाराज जी थे। सब बाबा की कृपा ही कही जाती है। और ऐसे अनगिनत कथाएं हैं जो बाबा के बारे में प्रचलित है, जो जानना जाता है। एक कथा ये भी है कि नैनीताल जिले में भवाली के पास भूमियाधर में बाबा का एक छोटा आश्रम है जिसके चारों ओर अधिकांशतः अनुसूचित जाति के परिवार रहते हैं। एक दिन बाबा अपने उस आश्रम में आए थे। एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति एक साफ गिलास में बड़े प्रेम से श्रद्धा से बाबा के लिए गर्म दूध लाया था, किंतु उसने जिस कपड़े से दूध का बर्तन ढका था वो बहुत ही मैला हो रखा था। उस समय स्थिति कुछ ऐसी थी कि उस कपड़े को देखकर किसी की इच्छा नहीं करेगी दूध पीने के लिए, किंतु बाबा ने बड़ी उतावले होकर गिलास लिया और कपड़े की तरफ ध्यान भी नहीं दिया और प्रेम से उस गरीब को देखते हुए पूरा दूध गटक गए। तो बाबा की नज़रों में गरीबी की भावना नहीं है, वो भावनाओं को देखते हैं बल्कि गरीबी को नहीं देखते हैं। नैनीताल की श्रीमती विधा शाह ने एक दिन मन में सोचा कि महाराज सबके घर आते हैं, मेरे घर नहीं आते हैं, आओ किसी दिन। पर संकोचवश वह कह नहीं पाए। उनका घर बाजार में था और घर में जाने वाली सीढ़ियाँ संकरी थी। बाबा का डील डॉल देखकर उनको लगा कि बाबा के लिए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ना बहुत मुश्किल होगा। उन्होंने मंदिर के पुजारी से हवन का अनुष्ठान करवाया। जिस दिन पूर्णाहुति थी उस दिन वे प्रसाद लेकर घर आ रही थी तो देखा कि रास्ते भर एक दुबला पतला साधु उनके पीछे पीछे चला आ रहा है।
इससे उसको कुछ मानसिक परेशानी हुई। वो बराबर उनके पीछे चल रहा था। घर आने का रास्ता जो कि एक पंजाबी परिवार के घर से होकर जाता था, वहाँ विधा जी सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गई। उस साधु को उनके पीछे देखकर पंजाबी परिवार की महिला ने उसे डांट कर भगा दिया। हालांकि उनकी समझ में नहीं आया कि वो साधु पीछा क्यों कर रहा है। इस घटना के कुछ समय बाद जब विधा जी बाबा के पास बैठी थी तो उनके मन में ख्याल आया कि बाबा ने घर आने की बात कही थी, उनके कहे अनुसार यज्ञ भी करवाए, पर बाबा नहीं आए। इस पर बाबा तुरंत बोल उठे, हम तो आए थे पर तेरे यहाँ पंजाबी ने हमें भगा दिया। वे बाबा को पहचान न पाई। इस बात की उनको खुद पर बहुत ग्लानि हुई। बाबा तो किसी भी रूप में आपको मिल सकते हैं, बस आप पहचान लीजिए। तो ये तमाम और भी ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हैं जो नीम करौली बाबा के बारे में प्रचलित है। एक बार की बात है कि हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। एक दिन ज़बरदस्त वर्षा प्रारंभ हो गई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बाबा जी ने अपनी कुटी से निकले और काली जल भरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते अपने भक्त से बोले, पूरन ये बड़ी उग्र है, बड़ी उग्र है। तभी महाराज ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समान। और देखते ही देखते तेज हवा बादलों को उड़ा ले गई और वर्षा थम गई और आसमान साफ हो गया। तो ये तमाम घटनाएं जो है वो बाबा नीम करौली के बारे में प्रचलित है। तो ऐसे और भी तमाम घटनाओं को देखने के लिए, तमाम अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए और हम आपको रोज़ अलग अलग तरह की घटनाओं से, अलग अलग तरह की देश दुनिया के अजीबो गरीब घटनाओं से आपको मैं रूबरू कराते रहूँगा। तब तक ले बने रहिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कार्यक्रम कैसा लगता है।